हेलो बच्चों। तो हम लोगों का कॉमन सॉल्ट और NaOH कॉस्टिक सोडा खत्म हो गया है और हम लोग को आगे पढ़ना है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो उसमें से आज के लेक्चर में बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा खत्म करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा आप जो कॉमनली यूज होता है, ये घरों में यूज होता है, जैसे केक्स बनाने के लिए, पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए, और फिर कुछ हमारे कई बार कुकिंग को फास्ट करने के लिए। जैसे क्या होता है कि जो ग्राम्स होते हैं हमारे चना, इनको जल्दी कुक करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। ठीक है। बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इसका प्रिपरेशन, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है Na2CO3। ठीक है। Na2CO3 और इसके साथ लगा होता है हम लोग का 2:1। एक मिनट जरा, नहीं ये नहीं होता। ठीक है। Na2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। तो मुझे लगा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी इसमें ऐड होता है। ये क्या होता है? बेकिंग सोडा हमारा कैसे प्रिपेयर किया जाता है? NaCl प्लस H2O, इस सोल्यूशन को हम लोग ब्राइन कहते हैं। कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड यानी इसमें NaCl का अमाउंट हाई होता है। ठीक है। कंसंट्रेटेड का यहाँ मीनिंग है। फिर हम लोग क्या ऐड करते हैं? अमोनिया ऐड करेंगे, NH3, और ऐड करेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रोडक्ट क्या मिलता है? हम लोग को NaSO3 मिलता है। एक मिनट, बेकिंग सोडा जो होता है हम लोग का, इसका फॉर्मूला NaSO3 होता है। ठीक है। NaSO3 होता है। प्रोडक्ट क्या मिलता है? NaSO3 और NH4Cl। यहाँ पे गलती हो गई थी, ये Na2CO3 वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है उसको बता दिया था। वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन Na2CO3 के साथ होता है, तो यही NaSO3 होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है। क्या है हम लोग को, क्या प्रोडक्ट मिला? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये? अमोनियम क्लोराइड। इसको नाम आप याद रखिएगा, कई बार होता है एग्जाम में कई बार क्या आपसे जनरली नाम से ही पूछते हैं। आपको सोडियम क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐसे बोल देंगे क्वेश्चन में, तो नाम याद रखना जरूरी है। तो प्रिपरेशन ये हम लोग का NaCl H2O, NH3CO2 और NaSO3 हमें मिला। ठीक है। ये होता है हम लोग का बेकिंग सोडा। हम लोग इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या है? तो बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी क्या है? ये एक व्हाइट पाउडर है, व्हाइट पाउडर है, नॉन कोरोसिव बेस है, नॉन कोरोसिव बेस है। ठीक है। मिडली अल्कलाइन है, मतलब बहुत ज्यादा ही वाटर सॉल्युबल नहीं होता। इसको आप लिख लीजिए, या फिर स्प्रेंजली सॉल्युबल, स्प्रेंजली सॉल्युबल इन वाटर, इन वाटर। ठीक है। तो स्प्रेंजली सॉल्युबल इन वाटर। फिर उसके बाद क्या है? नॉन कोरोसिव बेस और एक्शन ऑफ हीट जो होता है
एक्शन ऑफ हीट में जब आप NaHCO3 को हीट करते हैं तो हमें मिलता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, तो ये हम लोग का है बेकिंग सोडा का एक्शन ऑफ हीट, जो हीट के प्रेजेंस में ये कैसे बिहेव करता है। तो क्या होता है, ये प्रोडक्ट देता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, CO2 और H2O। फिर उसके बाद यूजेस है, ये हम लोग का प्रॉपर्टी हो गया, ये हम लोग का प्रिपरेशन हो गया, और जो नेक्स्ट हम लोग का वो यूजेस है। यहाँ ऊपर से मैं मिटा दे रहा हूँ, ये पूरा आप देख लीजिए। ये ऊपर से इतना मिटा दिया। और यूजेस में क्या है हम लोग का, पहला यूज है टू हैज एन एसिड। ठीक है, क्या होता है, एसिडिटी में हम लोग यूज करते हैं इसको एज एन एसिड। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि ये बेस होता है, तो स्टमिक में जो हम लोग का एक्स्ट्रा एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। फिर उसके बाद क्या है हम लोग का, दूसरा होता है कुकिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। कुकिंग में जैसे केक केक बनाने के लिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जैसे फास्टर कुकिंग में जो चना है हम लोग का, पकौड़ास को क्रिस्पी बनाने के लिए। क्रिस्पी बनाने के लिए किसको, पकौड़ास को। तो कुकिंग में ये यूज होता है। अब जैसे केक में क्या होता है, जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, एक बेकिंग सोडा होता है जो जिसका फॉर्मूला NaHCO3, और एक होता है हमारा बेकिंग पाउडर NaHCO3 प्लस कोई हम लोग माइल्ड एसिड का यूज करते हैं, जैसे हम लोग हो गया टारटारिक एसिड, या फिर कोई ऐसा एसिड जो कि ना ही बहुत स्ट्रॉन्ग हो और ना ही बहुत वीक हो। ठीक है, माइल्ड एसिड का मीनिंग होता है ना ही बहुत वो स्ट्रॉन्ग हो और ना ही बहुत वीक हो। तो ये हो गया हम लोग का ये टारटारिक एसिड जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग बेकिंग सोडा, और ये होता है वॉशिंग सोडा। हाँ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा। और ये जो बेकिंग पाउडर होता है हम लोग का, बेकिंग पाउडर जो होता है हम लोग का, वो वाटर की प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ वाटर, प्रेजेंस ऑफ H2O रिएक्ट करता है और सोडियम टार्टरेट फॉर्म करता है। क्या करता है, सोडियम टार्टरेट फॉर्म करता है। और क्या फॉर्म करता है, CO2 फॉर्म करता है प्लस H2O। ठीक है, एक बार जरा इसका देखते हैं। सोडियम टार्टरेट CO2 प्लस H2 हम लोग का फॉर्म करता है। जो CO2 होता है, जैसे डफ जो होता है हम लोग का, जो हम लोग साने होते हैं, बनाए होते हैं, गूथे होते हैं, जो आटा गूथे होते हैं उसके लिए, केक बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं। तो H2O के प्रेजेंस में, H2O क्योंकि हम लोग वाटर जो आटा गूथेंगे या फिर जो भी होगा उसको हम लोग पानी से ही तो उसको गूथेंगे, तो वहाँ पे H2O वहाँ प्रेजेंट होता है, और ये NaHCO3 और टार्टारिक एसिड ये दोनों वहाँ H2O के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और सोडियम टार्टरेट CO2 और H2O फॉर्म करते हैं। जो CO2 होता है हम लोग का, वो स्लोली डब से निकलता है क्योंकि ये वेट होता है,
तो ये स्लोली CO2 बाहर आता है, इसके कारण ये स्पॉन्जी हो जाता है। तो CO2 क्या करता है, स्पॉन्जी बनाता है डक को, जिससे जो हमारा केक होता है वो मतलब वही स्पॉन्जी हो जाता है और कोई शब्द नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो CO2 हम मेनली जो हमारा मेन काम होता है बेकिंग पाउडर मिलाने का, वो होता है कि केक को सॉफ्ट बनाने के लिए, ठीक है, स्पॉन्जी बनाने के लिए। फिर यहाँ पे टारटारिक एसिड का हम लोग यूज करते हैं। तो जैसे कि अभी हीट के प्रेजेंस में CO2 तो हम लोग का वैसे भी निकल रहा है, यहाँ पे क्या होगा, सोडियम टार्ट्रेट वो बना, जैसे हम लोग का NaCO3, अगर हम लोग को केवल CO2 ही निकालना है तो जब हम लोग हीट करेंगे डब को, मान लीजिए वैसे ही मिला दिए, इसमें बेकिंग सोडा ही मिला दिए और हीट किए, तो यहाँ पे Na2CO3 और CO2 तो हमारा यहाँ पर भी निकल रहा है, तो स्पॉन्जी तो ये भी बना देगा। तो हम लोग टारटारिक एसिड का क्यों यूज कर रहे हैं, टारटारिक एसिड यूज करने के पीछे जो हमारा कारण होता है, ये जो Na2CO3 होता है, ये बिटर टेस्ट, कड़वा, जो हम लोग का केक बनेगा उसका टेस्ट कड़वा कड़वा आएगा, ठीक है, बिटर टेस्ट का हो जाएगा। तो जो टारटारिक एसिड होता है ये इससे रिएक्ट करके और सोडियम टार्टरेट फॉर्म करता है, ठीक है, इसका जो होता है प्लीजेंट टेस्ट होता है, बिटर टेस्ट का नहीं होता ये। तो हम लोग इसलिए टार्टारिक एसिड का यूज करते हैं वहाँ पे बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा के साथ टार्टारिक एसिड का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हम लोग का बेकिंग सोडा। और फिर हम लोग का लास्ट है वॉशिंग सोडा। इसकी एक और लास्ट प्रॉपर्टी है, बेकिंग सोडा जो है हम लोग का वो फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, ऐसे फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है। इसमें क्लास में एक एक्टिविटी दी हुई है हम लोग के बुक में, NCERT की बुक में, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको बाद में हम लोग पढ़ाएंगे, बाद में पढ़ लेंगे। उसमें यही है कि वहाँ पे कैसे एक फायर एक्सटिंग्विशर आपका जैसे जो आप स्कूल में देखेंगे एक लाल लाल कलर का डिब्बा होता है, मेटल का बना होता है, वो टंगा रहता है वहाँ पे। तो कभी जैसे आग पकड़ ले स्कूल में तो उसकी यूज से हम लोग उसको बुझा सकते हैं। वहाँ पे वो CO2 निकलता है जिससे एक लेयर बन जाती है CO2 की, और आग को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो बर्न नहीं हो पाता। तो इस तरह उसमें एक्टिविटी में इस तरह समझाया गया है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करके और एसिड का यूज करके, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, वॉशिंग सोडा है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, इसको मिटा दे रहा हूँ। वॉशिंग सोडा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, और यही हम लोग का लास्ट टॉपिक है। वॉशिंग सोडा को हम लोग सोडा ऐश भी कहते हैं, सोडा ऐश, ठीक है, पर ऐश की स्पेलिंग देखिए, नहीं तो ऐश की दो मीनिंग हो जाती है। ठीक है, सोडा ऐश कहा जाता है। अब इसको सोडा ऐश इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3, जो वॉशिंग सोडा है हम लोग का, ये पहली बार प्लांट के राख में मिला था। ये जो हम लोग का कंपाउंड है पहली बार हमें प्लांट के राख में मिला था, तो इसलिए इसको सोडा ऐश कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। अब इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, इसका भी प्रिपेयर सेम बेकिंग सोडा की तरह होता है। NaCl हो गया, H2O, ब्राइन, ये ब्राइन का यूज हर जगह यूज हो रहा है। हम लोग ब्राइन का यूज पहले कहाँ किए थे, कॉस्टिक सोडा बनाने के लिए, फिर हम लोग ब्राइन का यूज किए बेकिंग सोडा बनाने के लिए,
फिर ब्राइन का यूज किए वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, और बस यहीं पे खत्म है ब्राइन का यूज। फिर क्या है NH4 NH3, और है हम लोग का CO2। ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग को NaSCO3 और NH4Cl। इससे कोई मतलब नहीं है हम लोग का, ऐसे फालतू का प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। हम लोग का मेन काम है NaSCO3 से। NaSCO3 जो हमारा होता है स्प्रेंजली सॉल्युबल होता है, अभी आपको पढ़ाया हूँ, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में। तो क्या होता है कि इसको हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, और फिर हीट करते हैं इसको। तो इतना सब करने के बाद हीट करेंगे, फिर हमें क्या मिलेगा, Na2CO3 मिलेगा, H2O मिलेगा, और CO2 मिलेगा। ये होता है हम लोग का सोडा ऐश। ये होता है हम लोग का सोडा ऐश। और ये जो सोडा ऐश है वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड होता है, फिर H2O। क्या होता है, H2O हम लोग ऐड करते हैं। फिर H2O, जैसे हम लोग इसमें वाटर मिलाए, अब ऐसा तो है नहीं कि मॉलिक्यूल्स को गिन के हम लोग वहाँ पे ऐड करेंगे, एक H2O मॉलिक्यूल, दो H2O। हम लोग जैसे है इतना सारा है, अब उसमें एक फिक्स अमाउंट वाटर ऐड करेंगे जो कि पहले से ही फिक्स्ड रहता है, और वहाँ पे ये यहाँ पे एक फार्मूला यूनिट में इसके 10H2O ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इसका जो मेन फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का Na2CO3 10H2O। फार्मूला यूनिट में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में पढ़ाऊंगा, वहाँ पर है। फॉर्मूला यूनिट का मतलब यही होता है कि जो मेन फॉर्मूला है हम लोग का, उसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है या फिर वाटर कितना प्रेजेंट है, यही होता है हम लोग का फॉर्मूला यूनिट। जैसे ये NaCl का फॉर्मूला यूनिट है। ठीक है, वही मेन फॉर्मूला है, जो हम लोग का मेन फॉर्मूला है वही, उसी को फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है। तो वन फॉर्मूला यूनिट में इसके 10H2O ऐड हो जाएगा। ये होता है हम लोग का वॉशिंग सोडा। ये हम लोग का वॉशिंग सोडा। फिर क्या इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन हो गया, प्रॉपर्टी यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, और प्रॉपर्टी क्या है हम लोग की, इसकी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी कि ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसकी, क्या इसका लास्ट प्रॉपर्टी, क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी। क्लेंजिंग प्रॉपर्टी यही, बहुत हल्का हो गया है। तो ये आपकी बुक में है, इसको कोई, अब वही है कि रट के आना पड़ता मुझे। ठीक है, रटा भी था बहुत ज्यादा, लेकिन ध्यान नहीं रहा। क्या है, क्लेंजिंग प्रॉपर्टी है लाल। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, हाँ इसको आप रट लीजिए। क्या, ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल होता है, कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है, और क्लेंजिंग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वॉशिंग सोडा नाम ही है इसका वॉशिंग सोडा, तो क्लीनिंग के लिए ही यूज हो रहा होगा ये। फिर उसके बाद यूजेज में क्या है, ये पहला यूज तो इसका यही है, टेक्सटाइल और वुड पल्प को क्लीन करने के लिए। ठीक है,
यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और जैसे हो गया क्या वुड पल्प्स को टू क्लीन वुड पल्प, इसका यही है पहला। आपके एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है। और पहला है डोमेस्टिक पर्पस में, ठीक है, इसको इंडस्ट्री हटा दीजिए आप, डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक पर्पस क्लीन करने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस मतलब घरेलू उपयोग में। घरेलू उपयोग में जैसे हम लोग वॉशिंग सोडा का क्या यूज करते हैं, कपड़े धोने के लिए करते हैं, ठीक है। तो घरेलू यूज में ये क्लॉथ्स को क्लीन करने के लिए, क्लीन क्लॉथ इन डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। तो इसके बाद टू क्लीन वुड पल्प्स, बोरेक्स कंपाउंड होता है, उसके मैन्युफैक्चर में मैन्युफैक्चर, एक मिनट इसके सेंटेंस में आपको बुक से ही लिखवा दे रहा हूँ सीधे। क्या है? इसका है बोरेक्स सोडियम मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड, सोडियम कंपाउंड such as borax और लास्ट है का टू रिमूव परमानेंट, टू रिमूव परमानेंट परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मुझे लगा दिख रहा होगा थोड़ा, रिमूव है to remove permanent hardness of water such as, ये हो गया, ठीक है। फिर एक लास्ट है कि सोडियम कार्बोनेट यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, आप तीन प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, तीन यूजेस याद कर लीजिए, प्रॉपर्टी याद कर लीजिए। और आपको लिखने के लिए कभी आया तो इतना आप लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। फिर हम लोग अगले लेक्चर में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और क्या है हम लोग का आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप रिवाइज कीजिए, आगे पढ़ेंगे।